मैंने सोचा बड़े दिन बाद तसल्ली मिली हमें भी सोचा बड़े दिन बाद टेंशन लेकिन कौन सा हुआ था? आ जाओ मलिक, मैं तो इसको गाड़ी पे चेक कर दूँ मलिक। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देख रहे हैं भाई, देख आनंद शिवम वो सत्यम सोमवार सुंदरम सुंदरम आ जाओ भाई आ जाओ। आनंद कह रहा है मैं रिव्यू करूँगा। आ जाओ पहले तो हम ये तो पता है हमारी हो गई, डिस्कस हो गया था हमारा लास्ट नहीं थे 3 लेयर तो हमारी डेटा डोमेन विलन 3 लेयर ये डिस्कस हो गया था हमारा उसका सारा। दोबारा बता दो, थोड़ा ब्रीफ दे दो। मार दो। डोमेन लेयर में हमारा पूरा बिजनेस लॉजिक होगा और डेटा लेयर हमारी क्या करती है, डेटा का जो भी हमें जहाँ से फैच करना है लोकल या डिसाइड करेगी, ये डिसाइड करेगी हमारी लोकल से या रिमोट से हमें डेटा कहाँ से चाहिए, लोकल और रिमोट। उधर लिखा हुआ है हमें कह रहा पता है मुझे ये। अरे देखो यार, डेटा लेयर का हमारा एक डेटा हमारा या तो लोकल पे होगा या फिर हमारा रिमोट पे होगा। उसके बाद में डोमेन लेयर में क्या होगा हमारा, इसमें यूज केस होगा और इसका पूरा एक्चुअल में डोमेन के अंदर सारा एब्स्ट्रैक्शन होता है। जो एब्स्ट्रैक्शन होना है हमारा या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू यूज करेंगे हम या फिर इंटरफेस के बारे में करेंगे। ज़्यादातर हम इंटरफेस यूज करते हैं, तो इसमें हमारा सारा बिजनेस लॉजिक होना है। तो इसी के पार्ट हमारा 2 हो गए। हमारा एक तो अब इसके अंदर 2 पार्ट होंगे हमारा, ये रिपॉजिटरी रैपो और यूज केस, जो हमारा ये यूज केस है। तो यूज केस एक्चुअल में ये हमने पहले हम यूज करते थे, इसका यूज नहीं करते हैं अभी तक। मैक्सिमम हम क्या करते हैं, सिंपल ऐसे रैपो, डायरेक्ट रैपो। अभी भी हमारा जो अभी तो हम यही यूज कर रहे हैं सिर्फ एमडीबी। हम सिंपल डायरेक्ट क्या करते हैं, व्यू मॉडल होता है, व्यू मॉडल से डायरेक्ट हम एपीआई ऐड करते हैं और सिंपली डेटा को प्लॉट कर देते हैं। बट हम ये यूज नहीं कर रहे। तो अब हम प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। डोमेन बिजनेस लॉजिक का, बिजनेस लॉजिक कहाँ जाएगा और डेटा लेयर कहाँ। और तो अब हमारा क्या होगा, ये पार्ट है ना, ये सारा का सारा बैकग्राउंड पे ही रहेगा, बैकग्राउंड पे। अब हमें इसमें अगर हमें ये चेंज करना है, अगर हमें इस लेयर में चेंज करना है तो इस लेयर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये सेपरेट हो जाएगी। ये तीनों लेयर अब सेपरेट। अगर यूआई पे चेंज करना है हमें तो सिर्फ यूआई का पार्ट होगा, इनमें चेंजेस नहीं होगा। अभी क्या होता है कि अभी हम क्या करते हैं, सारा चेंज होता है। अगर हमें कोई भी पार्ट चेंज करना है तो सारा चेंज करना पड़ता है। ये जो डेटा और रेपो है तो वो एक ही चीज है ना, क्या अलग कैसे है? अलग ऐसे है कि जो डोमेन है, अब जैसे आपको कोई एपीआई कॉल करनी है, ठीक है, तो उसकी इम्प्लीमेंट जो लॉजिक है, कैसे कम्युनिकेशन होना है आपका, वो उसका लॉजिक लिख जाएगा आपका, इसका एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा डोमेन के अंदर। लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो चला जाएगा डेटा लेयर में, क्योंकि डेटा तो आपके पास जो डेटा है वो तो आपके पास यहाँ है, लोकल या स्टोरेज इस लेयर के पास है। तो रेपो तो वो कहलाई ना, डेटा वाली रेपो कहलाई है ना हमारी। इसके अंदर रैपो का इम्प्लीमेंटेशन तो यहाँ होगा ना, एब्स्ट्रैक्शन तो आपका यहाँ रहेगा, इसके अंदर होगा डोमेन के अंदर। क्योंकि देखो क्यों यूज कर अभी एक इसने एग्जांपल बना रखा है, उससे भी समझ लेंगे। एग्जाम्पल में बताऊंगा, लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम ये नहीं देते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस क्लास का इंस्टेंस थ्रू आउट ऐप में अगर कहीं भी यूज करना है तो हमें इस क्लास के ऑब्जेक्ट को मूव करना होगा, पास करना होगा, जो कि रॉन्ग है। हम क्लास के इम्प्लीमेंटेशन को अगर सब जगह मूव करा देंगे तो हमारी सारी फंक्शनैलिटी चली जाएगी। एब्स्ट्रैक्शन का तो इनकैप्सुलेशन नहीं रहेगा ना, फिर यूजेबिलिटी कम हो जाएगी दूसरी, क्योंकि हर जगह हम अपनी क्लास के। तो अब क्या हुआ कि सिर्फ इंजेक्ट करेंगे हम, इसके इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ इंजेक्ट कर दिया। बट अब जैसे अब यूआई है, यूआई लेयर को क्या है, यूआई लेयर के पास में इसका कोई रेफरेंस नहीं होता, डेटा के पास
डेटा लेयर का बस इम्प्लीमेंटेशन का इसमें इंजेक्ट कर देते हैं। यूआई कॉल करेगा किसको, डोमेन, इसको व्यू मॉडल होता है ना हमारा यहाँ पे, इसके अंदर होगा हमारा जो भी फ्रेगमेंट होता है, फ्रेगमेंट या फिर एक्टिव, और इसी का पार्ट होता है जो व्यू मॉडल, क्योंकि व्यू मॉडल हमारा सारा का सारा हमेशा यूआई लेयर का ही होता है, क्योंकि ये लाइफ साइकिल पे वर्क करता है। हमारा जो हमारी एक्टिविटी या व्यू मॉडल की जो भी व्यू है उसकी लाइफ साइकिल पे ही वर्क करता है व्यू मॉडल। अगर व्यू हमारा डिस्ट्रॉय तो व्यू मॉडल भी फिनिश है। तो इसीलिए ये यूआई का पार्ट हो जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर का होगा। लेकिन अभी तक हम क्या करते थे, हम इसे समझते हैं बैकग्राउंड में और एमबीडीएम सिंपल करके कंप्लीटेड। लेकिन अब मैंने क्या किया है कि अब देखिए, अब सिंपल मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिलहाल मैंने क्या किया है, एक सिंपल सा काउंट लिया है जो शेयर्ड प्रेफरेंस से, शेयर्ड प्रेफरेंस हमारा लोकल शेयर्ड प्रेफरेंस है, लोकल स्टोरेज है, लेकिन उसको मैंने सारा एक्सेस किया हुआ है इनके थ्रू, लॉजिक की, इस लॉजिक के थ्रू। अगर कोई वैल्यू अपडेट करनी है या गेट करनी है तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले हमारा यूआई का हो गया, जैसे हमारा फ्रेगमेंट बन लिया मैंने, ये है, इसका एक व्यू मॉडल है, व्यू मॉडल बना, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, अब हमारा लॉजिक है कि हमें एक काउंट है, हमने एक काउंट का एग्जांपल लिया है, सिंपल मैंने लिया है काउंट है, कि इसको मुझे सिर्फ गेट करना है और इसका इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट या फिर अपडेट करनी है कोई वैल्यू इसमें, सिर्फ ये एग्जांपल लिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसका एग्जांपल अब इस आर्किटेक्ट इसका यूज करके कैसे बनाएंगे हम। तो मैंने क्या करा, इसको डिवाइड करा कि अब ये हमारी एक सोर्स हो गया, हमारा सोर्स क्या है, शेयर्ड प्रेफरेंस है। सोर्स जो है यहाँ पे हमें सेव जो करना है, सोर्स हो जाएगा शेयर्ड प्रेफरेंस। शेयर्ड प्रेफरेंस क्या होगा, लोकल स्टोरेज है हमारा, क्योंकि ये हमारा तो एक रिपॉजिटरी, ये क्या होगा, सोर्स में चला जाएगा, हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस सोर्स हो गया। अब ये हमारे एंड्रॉइड आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क का पार्ट है। अब हमारा पार्ट आता है यहाँ पर, अब हमें ये दोनों लेयर करनी है। यूआई तो हमारे पास है ही, यूआई में हमारे पास दो बटन है, ऐड की है और ये एक हमारा अब तो सेव का है, सेव या अपडेट, दो बटन है, ठीक है। अब पहला फेस आते हैं। पहले में हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ गेट करना है सपोज के लिए। तो गेट के लिए अब हमें क्या करेंगे, या तो हम डायरेक्ट एक्सेस करेंगे, अगर यहाँ पर अभी हम करते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस यूआई लेवल पे गेट करते हैं। अगर हमें कुछ भी चेंज करना होता है तो हम सारा कुछ यहीं पे की वगैरह सब इसमें पास करके और डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि अगर यूजेबिलिटी नहीं होती उसकी, कोई भी फिर कहीं भी जाता है फिर वही सेम लॉजिक लगाता है। तो गेट करने के लिए सेम लॉजिक ना लगाना पड़े तो हम क्या करें, अब एक है सिंपल, अब काउंट है, तो काउंट एक यूज केस है, सिर्फ इसके दो यूज केस बन रहे हैं, एक तो आपका गेट बन रहा है, एक अपडेट बन रहा है, दो एक्शन हो रहे हैं हमारे। तो एक्शन के अकॉर्डिंग यूज केस बनाएगा हमारा। तो एक तो गेट का यूज केस हो गया, एक किसका हो गया, सेव का, दो यूज केस हैं। अब इन यूज केस को हम दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक तो होता है कि सिंगल और एक होता है मल्टीपल। सिंगल जैसे कि मुझे गेट करना है, ये गेट वाला है, सिर्फ गेट करना है, एक ही यूज केस रखना है जिसमें सिर्फ मेरा एक यूज केस है जिसका काम क्या है, सिर्फ गेट का है, मतलब काउंट को सिर्फ ये काउंट को गेट करेगा, इसका काम होगा सिर्फ काउंट लाके आपको दे देगा प्रेफरेंस से। बट हम चाहते हैं कि मल्टीपल में क्या कि हमें सेव भी करे और गेट का भी करे, दोनों की एक्शन करे, तो फिर हम मल्टीपल वाला यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, फिर इसमें दोनों फंक्शन कॉल होंगे, गेट और सेव। अब देखो दोनों का डिफरेंस क्या आता है, कहाँ कैसे यूज करना होगा, ये हमें डिसाइड खुद करना होगा कि हमें सिंगल बनाना है या मल्टीपल करना है। अब जैसे कि लॉगिन है, तो लॉगिन हमारा मैक्सिमम सिंगल होता है, मतलब अगर आप देखो तो लॉगिन का काम क्या होता है, सिर्फ लॉगिन कराना, उसका रीयूजेबल करना, तो उस केस में हमें सिंगल यूज केस बनाना चाहिए लॉगिन पेज का,
क्योंकि लॉगिन पे और कुछ तो होता नहीं है। या फिर अब फ्यूचर में हमें क्या करना कि बाद में लॉग आउट हो गया कहीं से किसी स्क्रीन से, फिर हमें वहाँ पे किसी अंदर कॉल करना है एपीआई को, तो हम क्या करेंगे, अगर हम उसको किसी मल्टीपल वाले में डाल देंगे, सपोज करो कोई अदर स्क्रीन है, मल्टीपल यूज केस में डाल देंगे तो उसके साथ हमें उनका भी एक्सेस मिल जाएगा, उनको भी यूज करना होगा फालतू में रॉन्ग डिपेंडेंसी। तो उससे अच्छा हमने क्या करा कि लॉगिन का सिंगल कर दिया। लेकिन अब जैसे कोई एक हमारी प्रोफाइल है, ठीक है, यूजर की प्रोफाइल है जिसका काम है सिर्फ गेट करना और सेव करना, मतलब यूजर की जो प्रोफाइल है उसमें अपडेट कर सकते हैं या फिर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, दो ही होंगे। अब उन दोनों को मल्टीपल पूरे प्रोजेक्ट में हमें मल्टी प्लेसेस पे करना नहीं है, सिर्फ एक ही स्क्रीन है, तो हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे, फिर उसको एक ही यूज केस के थ्रू मल्टीपल वाला ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें जिसकी लगता है कि जिसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा प्रोजेक्ट में तो फिर हम सिंगल यूज करेंगे, क्योंकि इससे ये बेनिफिट है कि आपको डबल कोड नहीं करना पड़ेगा। क्या ये तो खुद डिसाइड करना पड़ेगा हमें, ये हमें क्या मतलब मेजरली जो रहेगा वो सिंगल का बिहेवियर, क्योंकि बिजनेस की रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है। सिंगल और मल्टीपल ये तो यूज केस का पार्ट है ना, कि आपका यूज केस का पार्ट है वो, उससे मतलब ये सिंगल नहीं, मल्टीपल आपका कुछ भी मतलब हो सकता है उसमें मल्टीपल। लेकिन मैक्सिमम जो यूज होता है ना, मैक्सिमम ये होता है कि एक सिंगल एपीआई, ठीक है, वन एपीआई कॉल, मतलब सिंगल एक्शन, एपीआई कॉल या एक्शन, मतलब सिंगल यूज केस, वन यूज केस, ये ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर आप निकालोगे ये कॉन्सेप्ट मल्टीपल वाला बहुत कम केसेस में आएगा, ये ज्यादा यूज होता है। यहाँ में फ्री लोकल स्टोरेज के लिए मल्टीपल का यूज हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो अब अभी इसका करते हैं। तो देखो इसके पहले अब इसका डोमेन कैसे होगा, तो डोमेन के अंदर जाएगी हमारे डोमेन लेयर करते हैं। डोमेन लेयर में एक हमारी स्ट्रक्चर बनेगा, जो फोल्डर स्ट्रक्चर होगा वो हमारा यहाँ पे आपका होगा इसका रिपोजिटरी और यूज केस और ये मॉडल। अब बात आती है यहाँ पे मॉडल। देखो ये मॉडल, एक मॉडल इसके अंदर भी जाएगा, इसके अंदर भी मॉडल जाएगा, और यही स्ट्रक्चर सेम हमारा इसमें जाएगा डेटा लेयर में। डेटा में क्या जाएगा, रिपोजिटरी जाएगी, ठीक है, हाँ वो एमपीएल लगा दो। और फिर आपका इसका मॉडल होगा, ठीक है, और ये हाँ यही होगा इसमें, और आपका डेटा सोर्स है, सोर्स में आपके दो होंगे, या फिर इसका भी शुरू किया है। पिछला जो सर वही जो यही है। अब इसका स्ट्रक्चर जो बना है ना सर, इसमें ये यूआई का लेयर का हो गया। अब ये फोल्डर स्ट्रक्चर जो हमें बनाना है, फोल्डर स्ट्रक्चर में आपका डेटा डोमेन लेयर में रिपोजिटरी होगा, यूज केस होगा, मॉडल होगा। अब ये मॉडल और ये मॉडल दोनों डिफरेंट होंगे, इसके बीच में हमें एक मैपर बनाना पड़ेगा, इसके बीच में ये बनेगा मैपर, इन दोनों का, ये जो कन्वर्ट करेगा ना इसमें मैपर। क्योंकि ये जो लेयर होगी मैपर का रेफरेंस सर, अब ये हमें डिसाइड करना है, क्योंकि अगर हमारे यूज केस में कुछ चीज़ें, वैसे तो हमेशा डाटा रिपोजिटरी का होता है कि डेटा रिपोजिटरी जो भी एक्शन करना है, जो भी डेटा का रिगार्डिंग कोई भी चेक वगैरह है या कोई भी, तो वो सारा यहाँ होगा। लेकिन अब अगर हमें डेटा को मॉडिफिकेशन करना है, हाँ बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंग, तो फिर आप यूज केस के अंदर करेंगे। एक ही मॉडल क्यों नहीं यूज कर रहे? एक मॉडल रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? काम कम करना पड़ेगा उसमें। हाँ मैन आपका बिल्कुल सही है कि एक काम कम करना मैपर वाला काम लेकिन करना। फिर आपका क्या होगा, फिर ये दोनों लेयर सेपरेट नहीं हुई, ये आपका दोनों का सेपरेशन नहीं हुआ। मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है मैपर का।
मान लें सर्वर से करके आती है 10 फील्ड की सारी जरूरत यूआई नहीं पे है। हमें 4 ही फील्ड दिखानी है, वो भी कॉन्कैटिनेट करके नहीं दिखानी होती। हाँ। कहीं में प्राइस इतना, कॉमा इतना, तो वो जो अभी हम क्या करते हैं, फोल्डर पे करते हैं अधिकतर ही फैक्टर में अगर यूज कर रहे हैं हाँ ना। पकड़ते हैं, तो ये मैपर क्या करेगा, मैपर वही काम करेगा जो जब पे यूआई पे जाएगा वो यहीं से डोमेन बन के लेयर पे हो जाएगा, जाएगा। यही पकड़ते हैं। सारा बिजनेस लॉजिक यहीं पे लगेगा। अब देखो वहाँ पे जो भी आएगा बस एडिट शेप में है, यही है ना। हाँ सर, ये क्योंकि यूआई, अब यूआई का पार्ट आपका सेपरेट हो जाएगा ना इससे। अब यूआई को आपने दे दिया तो यूआई आपका जो भी लॉजिक था, ये वगैरह था, वो आपका यहाँ आ गया सेपरेट आपका है। क्योंकि आपने डेटा जो भी पर इसमें एक ड्रॉबैक है मैपर का कि मैपर ना बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, मतलब अगर मान लो पेज पर 28 विजिट है ना, तो 28 विजिट SRP में नहीं, इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है सर। इसका सॉल्यूशन जो हम डीटीओ लिखेंगे ना, क्योंकि फ्लटर में करते हैं हम, फ्लटर जब करते हैं, फ्लटर में क्या होता है कि अगर जेसन से कन्वर्ट करना है या जेसन में करना है, तो जो मॉडल लिखते हैं उसी के आगे फ्लटर का जो भी क्या बोलते हैं, जो भी क्लास है हमारी, क्लास डॉट करके जैसे हम एक्सटेंशन बनाते हैं ना सर, ऐसे ही उसका एक्सटेंशन हम यहाँ लिख देंगे। मैपर का क्या होगा, जो मॉडल बनाएंगे या डीटीओ जो हम जिसका इस वाले मॉडल में, डेटा मॉडल में जो भी, उसी के साथ में इसका अगर यहाँ पे करना है या इसके इसमें कन्वर्ट करना है, टू में कर देंगे, डॉट एक्सटेंशन बना के डॉट 2 में कर देंगे तो ऑटोमेटिक इधर कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, वो कर सकते हैं। तो क्या होगा कि लेकिन ये मैपर का रेफरेंस तो इधर डोमेन लेयर पे रहेगा। ये वाला मैपर, मैपर में ये बीच वाला मैपर का सर आप रेफरेंस किसी का नहीं, किसी रेफरेंस नहीं होगा इसका। नहीं, इसको कौन रखेगा? देखो इसको कन्वर्ट सर इसमें से कर रहे हैं हम, इसमें कन्वर्ट, तो इसको हम इसी को देखें ना, ये कन्वर्ट करेगा ना टू मैप में, टू मैपिंग करेगा ना सर, मैपिंग। तो यहाँ पे एक्सटेंशन इसके अंदर जाएगा ना, जो भी डेटा लेयर, इसे कॉल कौन करेगा? टू वाले को कॉल भी तो कराना पड़ेगा ना। कॉल डेटा में हो जाएगा। डेटा में हो जाएगा ना सर आपको। ये तो सीधे रिटर्न देगा आपको मॉडल, जो ये वाला मॉडल डेटा होगा। के अंदर तेरा जो सर्वर वाला मॉडल है वो पार्स हो गया सपोज, हाँ। एनोटेशन बना के हमने मॉडल बना दिया। अब जो टू मैप, जो यूआई मैप में कन्वर्ट करेगा, वो इसको कह रहा है इस मॉडल में ही होगा। या तो इसमें, हाँ इसमें करोगे सर, इसी में करने में बेनिफिट है, क्योंकि ये फिर आपका सेपरेट हो गया ना फिर। इसमें मैं क्या रिडंडेंट कोड नहीं हो जाएगा कि अगर हम लेट सपोज मेरी डाटा लेयर पे वैसे तो पूरा आ रहा है, वैसे तो डाटा सर हम वही वैसे डालना है, तो फिर वैसे तो सामने सर यहाँ पे बनाने भी की नहीं जरूरत लिखते, वैसे तो हम इसको इसके अंदर अभी मैं लिख नहीं दे रहा, बट फिर क्या होगा कि डिपेंडेंसी हो रही है सर, क्योंकि लास्ट में उसमें बनते इसका मैपर आउटसाइड जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर, यहाँ मैपर, क्योंकि ये जब रिटर्न लाएगा ना सर आप, तो ये लाइव डेटा से पोस्ट करेगा मॉडल। लाइव डेटा तो यहाँ असर होगा आपका, अभी मॉडल पोस्ट करेगा यहाँ से मॉडल ये वाला यहाँ पे पास, यहाँ से बैक आ जाएगा सर। अभी यहीं पे चलते हैं, यहाँ वाले मॉडल, वो वाला जो मॉडल है हाँ वो यहाँ पे आएगा। बिल्कुल सर। वो कैसे आएगा? ये सर आपको यहाँ से जैसे आपने रिपोजिटरी को कॉल करेगा, रिपोजिटरी आपका डेटा देगी और वो वैसे मैपर ना सर डोमेन लेयर पे होना चाहिए। मैथड रिटर्न होगा ना सर। आशीष सर, मैपर ना डोमेन लेयर पे लिखना चाहिए। रीजन ये है कि ये वाला कंपोनेंट हम रीयूजेबल बना रहे अरे वो बस ये है कि रीडेबल फॉर्मेट में है, कोड में वो बोल रहा हूँ कि मैपर के अंदर तुम्हारे एडिट एंड बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे होम पेज है ना, अगर होम पेज के हर एक केस में मान ले 10-10 विजिट है, अगर 20-30 विजिट हो गए, हमारा मैपर बहुत बड़ा हो गया। नहीं तो एक मैपर नहीं तो रखेंगे ना सर, मैपर अलग अलग रखने पड़ेगे। हर एक का अलग मैपर होगा ना सर, वही है ना, हर एक का मैपर अलग होता है। एचआरपी का अलग होगा। हाँ सर, हर एक का मैपर अलग होगा, वो तो क्लास होगी ना सर, मैपर मतलब के एक अंदर ही- एक्सटेंशन होगा सिंपल, इसका डॉट, इसका सर एक्सटेंशन होगा डॉट 2 से, वो इसमें कन्वर्ट कर देगा बस। ठीक है। इसका एक्सटेंशन लेके इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। अब नहीं, इसका लेकिन यहाँ पर हमें मतलब मॉडल, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे डाटा लेयर में एक मॉडल है, वहाँ से डाटा आया, उसको मैप करके एक दूसरे मॉडल में डाल रहा हूँ मैं, जहाँ पर मेरे को नहीं मैंडेटरी, वहाँ पर तो करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं है, क्यों? करना हमेशा क्यों करना है, क्योंकि ये इसको सेपरेट ही रखना है, और ये यूआई के लिए ये वाला मॉडल यूज होगा हमेशा। नहीं, अगर मैपर यहाँ रख देंगे ना तो हमारा रीयूजेबल कंपोनेंट नहीं बन सकता। हमारे हर व्यू के लिए अगर हमें मैपर बनाना है तो आपको यहीं रखना पड़ेगा, ये कहीं पर भी हम यूज करते रहेंगे। आप जो भेजते रहो अपना वो ये मैप, कहना चाह रहा है अपना कि डेटा अगर का दोनों मॉडल सेम है तो मैपर यूज करना जरूरी है। ये तो भी दूसरा अलग मॉडल अलग बिल्कुल है। सही है उसका, लेकिन हमें बनाना फिर पड़ेगा, भी करना है। फिर भी करना है, सेम है तब भी करना है, क्योंकि
अभी हमें लग रहा है सेम है, लेकिन इन्हें आगे चल फ्यूचर के, हाँ। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है। हमने अभी तक यही करा कि अभी के लिए अब क्या करते हैं, जब भी कोड करते हैं अभी तो इतना ही है। अरे वो इसलिए करते हैं कि तुम्हें वो स्टैंडर्ड scale- बना के देगा। अगर तुम सीधे फुल सर्विस हिट करोगे ना कभी, तो तुम्हें कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी सभी फॉर्मेटिंग सेक्शन है कि एंड में रहती है, हम लोग का end पे हो जाते हैं। एक तरह से उधर ही बन उनका जाता फिर वो स्केलेबल भी है। नहीं अगर तुम करेगा। कभी वहाँ स्केलेबल नहीं डायरेक्ट रहेगा। उनकी समझ सर्विस हिट गया, करोगे मैं ना, अगर डायरेक्ट बैकएंड से करता हूँ तो वहाँ पे डाटा ज्यादा आएगा जितना मेरे को चाहिए उसके लिए। हाँ अभी तो सेक्शन है तुम्हें उतना ही देता है ना और जितना आपको चाहिए। कर देते हैं बीच में। तो वो तुम्हें वो खुद ही HTML हाँ। भी बोर्ड तब टैग भी सर, करना तब भी हमें डेट वगैरह इन सब का यूज नहीं है, जैसे स्टेटस अभी वगैरह। जैसे हमारा हो रहा है ना टॉप में SRP वाले API पे हमें कभी कभी टॉप में जैसे मॉडल में मिलता है या फिर इसमें मिलता है। हाँ। अब जैसे हम डायरेक्टली पूरा का पूरा मॉडल पास करते हैं सर्च पे नहीं तो इसमें ना तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमें सिर्फ यही पार्ट चाहिए। अगर हम जैसे आनंद हमारा ऑन बोर्डिंग होता है ना, हमारी ईपीआई तो कॉल होती है सर्च की, मोबाइल सर्च की, लेकिन हम दिखाते हैं टॉप एच मॉडल वही मैं में। बोल रहा हूँ कि अगर वहाँ पे हम उसे कन्वर्ट कर लेना है टॉप में पूरा सर्च और पास नहीं करना। हम कंज्यूम करते हैं तो इसका नॉर्मली इसका ये यूज करते हैं कि जो भी हमारा डेटा मिलता है नेटवर्क केयर से, जैसे हमें हमेशा यूआई मॉडल यूज करना है, सेपरेट अलग रहना चाहिए। वही तो ये नेटवर्क केयर से जो separate- डेटा मिल रहा है वही तो सेपरेट है, ये वही तो है जो डेवलपर वही है जो कन्वर्ट कर रहा है इसको डेटा बदल दिया है। इससे क्या होता है कि यूआई का नॉर्मली जो भी डेटा यूज करते हैं वो नॉन मैनुअल टाइप बनाते हैं। हाँ। एपीआई से क्या होता है कि डेटा मिला जाता है। हाँ, ये तो भी एक सही। वो सब चेक यहाँ Handle हो पे, जाएगा। इसीलिए तो यहाँ हो जाएगा वो सब। डेटा जो भी नल आ रहा है हम जो डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो असाइन कर सकते हैं। 10 की बजाय 20 हो जाएगा। वो मैपर वही है। लेकिन फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है? अब बस मुझे इसमें मुझे जो प्रॉब्लम आ रही थी समझ ऐसा तो हो सकता है एक चीज बताओ कि अगर हमने जैसे मैपर है, हमने यहाँ पे जैसे मैंने इसका प्रेफरेंस मुझे रिपोर्टेशन मिला, जैसे कि जो भी यहाँ मॉडल था गाँव का था, ठीक है गाँव, उस केस में तुम्हारा मैपर रहेगा साथी वाला मैपर, तो तुम्हें तो इसको मैंने ट्रांसफर करा, मिल गया मुझे, वहाँ से काउंट मिल गया, अमाउंट मिल गया, इसको एडिटिव पास कर दिया। वहाँ वो एक ऐसे मैटर की कॉमन चीज है, वो एज इट इज पास करेगा। अगर हम इसको एडिटिव पास करेंगे ना तो हमारी ये टॉप वाली होगी कि इसकी और डोमेन लेयर जो तुमने कहा कि लॉजिकल पार्ट है, तो सारा काम डोमेन लेयर हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा। सिंपल सा फंडा ये है कि इसको ये एक्सटेंड ना करे और इसको ये एक्सटेंड ना करे। इंडिपेंडेंट रहे। हाँ, ये इस पर कर ये तो करेगा ही इसको, ये तो वही करेगा कह ही। रहे हैं कि नहीं, डेटा डोमेन लेयर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स ना हो। रिवर्स ना हो, तो इसीलिए रिवर्स ना करेंगे तो हम क्या करेंगे, इधर करेंगे। अब ये पार्ट हमेशा कॉमन रहेगा। हम चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग मॉडल भी बना सकते हैं। कोई गलत कोई सही नहीं चलने रिकॉर्ड बाद में सुनने के लिए डिस्कस आपस में। हाँ लेकिन इसका मेरे कॉन्सेप्ट के लिए तो यहाँ पे तुम्हें 10 कंज्यूम वीडियो रिकॉर्डिंग बना रही है। करना है, कहीं और 4 ही बनाना है। क्लासेस स्टार्ट कर रहा है YouTube पे। या कहीं कॉम्प्लीमेंट करके दिखानी है। अभी मैं सर इसको फिनिश करूं। पानी मारो फिर से। लो अब ये इसके अंदर, अब जैसे इसके अंदर हमारी हो जाएगी दो अब सर इसको भी मैंने इम्प्लीमेंटेशन जो करा है इसके भी तरीके ऐसे किया है। इसका एक इंटरफेस होगा लोकल का, रिपॉजिटरी का लोकल डेटा सोर्स, ये हमारा होगा इंटरफेस, ठीक है। फिर इसका एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगी लोकल डेटा अब जब भी ये उसके बाद हाँ वो मैं सर बताऊंगा, अभी बताता हूँ।
उसके बाद में ये होगा, इसकी भी दोनों सेम चीज़ होगी। तो रिमोट डेटा सोर्स, ये IMP भी हटा सकते हैं हम, इसको सिंपल आई लगा सकते हैं, ये तरीका भी है। लेकिन ये आई इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि क्या होता है सर, जब हम किसी को पास करेंगे ना तो एक मीनिंग आई लगा हुआ पास होगा तो वो थोड़ा इंटरफेस समझ में आता है। लेकिन अगर हम ये पास करेंगे तो ऐसा लगेगा यही है, लेकिन इसका पास होगा एज ए रेफरेंस, जहाँ भी हमारा मूव होगा ये कहाँ जाएगा, जब भी हमारा इसके पास होगा ना रेफरेंस, तो सिर्फ ये पास होगा सर, ये लेयर पास नहीं होगी आपकी। हाँ तो ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ उसकी जरूरत है। हाँ उसकी ज़रूरत है सर, अभी बता देता हूँ। ये हो गया, देखिए अब इसका बताता हूँ सर कहाँ जरूरत पड़ेगी। हमारा यूज केस है सर यहाँ, पहले इसके अंदर होगा हमारा रिपोजिटरी होगा। रिपोजिटरी के पास सर इसका अपना एक, जैसे सपोज करिए मैंने भी काउंट वाला एग्जांपल लिया था, तो हमारी काउंट रैपो होगी, काउंट रैपो सर ये एक इंटरफेस है, इसका इम्प्लीमेंटेशन सर होगा यहाँ पर। अब लेकिन इम्प्लीमेंटेशन है तो अभी इम्प्लीमेंटेशन में ये कहाँ से लाएगा, लोकल का सर। अब इसको हमें क्या देना होगा सर, इम्प्लीमेंटेशन को ये रिपोजिटरी पास करनी पड़ेगी, इंजेक्ट कराना पड़ेगा कि सोर्स मुझे किस सोर्स से उठाओ। रिपोजिटरी क्या करेगी, सोर्स से लाएगी। तो अब सोर्स में क्या होगा, सोर्स में सर यहाँ से, अब अगर हमें देना है तो अब यहाँ पे सर हमें इंटरफेस देते हैं। ये मैं कह रहा हूँ इसको डेटा सोर्स अगर मैं रखता हूँ खाली, तो डेटा सोर्स की दो इम्प्लीमेंटेशन रखता हूँ, लोकल और रिमोट। हाँ। तो मैं खाली डेटा सोर्स दोनों को दे सकता हूँ। हाँ, तो आप ये दो अगर आप बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्लास देंगे तो आप क्लास का रेफरेंस अगर पास करते हैं तो उस केस में सर यहाँ पर इसके पास क्लास का रेफरेंस होगा, तो ये इसकी जितनी भी वैल्यू जो प्रॉपर्टीज है उसको एक्सेस कर पाएगा। लेकिन हमें तो सिर्फ वो चाहिए ना कि डेटा इस रिमोट के अंदर क्या इम्प्लीमेंटेशन है वो सब नहीं देना, हमें तो सिर्फ इसका वो देना है कि ये इंटरफेस नहीं है, सिर्फ इंटरफेस डेटा सोर्स तो दूंगा, दो इंटरफेस को बनाऊंगा। एक ही तो है सर, एक ये हो गया लोकल नीचे डेटा वाला हो गया, ये रिमोट का हो गया। मैं कह रहा हूँ एक ही डेटा सोर्स इंटरफेस बनाए तो क्या दिक्कत है? अगर एक बनाएंगे सर, जैसे एक बनाया, अब आपको सर एक अगर आप बनाएंगे तो आप कैसे करेंगे, लोकल का मुझे लोकल देना है, मैं खाली दोनों के रेफरेंस दूंगा ना उसे। अब इसमें मल्टीपल, इसमें तो सर मल्टीपल होंगे ना, लोकल में बहुत सारे भी तो मेथड होंगे, बहुत सारा होगा ना लोकल। अगर आप एक ही बना दें कि रिमोट का, अब रिमोट की ये इसमें API होगी सर सारी, इसके पास जो इंटरफेस होगा ना सर ये यहाँ होगा, इसमें एक नहीं होगी सर, यहाँ जितनी हमारी सारी API है ना वो सारी यहाँ होंगी सर। नहीं हाँ ठीक है, एक या जितनी API डिफाइन है ना सबका डेटा स्ट्रक्चर यहाँ होगा सर। ये रिटर्न देगी ना आपको लेयर, जैसे आपको जो मॉडल चाहिए, डेटा का जो मॉडल चाहिए, डेटा ये ला के देगी ना सर। तो आप कहीं ऐसा यूज केस है, मान लीजिए दोनों में तेरा सेम है, तो एक जगह DB में डालना है और एक जगह API। हाँ तो उस केस में तब हम नहीं सर, तब यहाँ रिपोजिटरी में यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन होगा ना उस केस में हम दोनों पास करेंगे। हाँ दोनों पास करेंगे, इंटरफेस एक होगा। नहीं इंटरफेस दोनों इंटरफेस पास होंगे ना सर। यहाँ पे इसकी जो क्लास होगी, जैसे आप कह रहे हो कि आपका मैंने काउंट दी है, ठीक है सर, यही है अभी हमारा इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर आपका लोकल होगा प्लस रिमोट होगा, ये दोनों आएंगे। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि पहले मेरा काउंट चेक करे लोकल में है कि नहीं। तो पहले यहाँ पे सर ये चेक करेगा इसके अंदर। अब आपने करा कि गेट काउंट का एक मेथड है, ये क्या करेगा, पहले लोकल में चेक करेगा कि ये लोकल है, लोकल रिपोजिटरी में एडजस्ट करता है, एडजस्ट करता है तो वो इससे पैच करके दे देगा रिटर्न आपको। एल्स में आपकी रिमोट से उठा के लाएगा, रिमोट से कॉल करेगा।
मैं आपका बस आप एक ही देना चाह रहे हैं। अब एनालिटिक्स मैनेजर के अंदर मेरे क्या हो सकता है, सेंड स्क्रीन ट्रैकिंग, ठीक है, सेंड क्लिक ट्रैकिंग, या मान ले ये मेरा जीए से जा रहा है, ये मेरा फाइनेंस से जा रहा है, ठीक है, दोनों की मतलब सिग्नेचर शेयर, मतलब मान ले एनालिटिक्स मैनेजर IMPL बनाओ, इसको अगर मैं इम्प्लीमेंट करूँ, अब एनालिटिक्स में IMPL ये मेरा जीए का है, ये मेरा फाइनेंस का है, ठीक है, तो मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ ये। हाँ, इस केस में है ना, इस केस में एक ही रहेगा, यहाँ मेरा जीए से जा रही है ट्रैकिंग, यहाँ मेरी फाइनेंस से जा रही होगी, तो इफेक्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तेरे वाले केस में क्या इफेक्ट्स लगाने पड़ेंगे, लोकल रिमोट, ये मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, आप ठीक है, एक इंटरफेस में आपको सेम उसका रखा है, फिर आपको नहीं, यहाँ पे अगर मैं अलग अलग बनाऊंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि मतलब ये वाली जीए से जानी है। अगर इस केस में क्या है कि ये मैं दोनों इम्प्लीमेंटेशन पास करूँगा, इंटरफेस पास करूँगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग होगा। जब मैं इसको कॉल करूँगा तो फायरबेस वाली से ट्रैकिंग चली जाएगी, और जब ये वाला समझ गया, आप समझ गए। फिर लेकिन सर आपको फिर यहाँ पे वही हो गया ना, फिर इनका एक और बनाना पड़ेगा, जो एक इंटरफेस बनेगा इस वाले केस में। हाँ, जो एक इंटरफेस बनेगा जो इन दोनों को एक्सटेंड कर रहा होगा। हाँ, ये दोनों इम्प्लीमेंटेशन जो है वो दोनों को एक्सटेंड कर रही होंगी। लेकिन मैं समझ गया सर आपकी बात का, आप जो कहना चाह रहे हैं एनालिटिक्स मैनेजर दूंगा। हाँ, वो आप, लेकिन वो केस सर डिफरेंट हो जाएगा। जो आप कह रहे हैं वो सही है, वो उस केस में सही है जब आपको पहले लोकल चेक करना है, जो आप कह रहे हैं उसमें पहले लोकल से चेक करना है और फिर रिमोट से करना है। वो वाले केस दोनों एक ही में, लेकिन हमारा केस अलग होगा ना सर, डीबी का है हमारा, डीबी सेपरेट चल रहा है और ये अलग चल रहा है, तो फिर दोनों को मिक्स करने का फायदा नहीं है ना। फिर उस इंटरफेस में पता सर क्या होगा कि एपीआई वाले मेथड्स भी होंगे, उसका इम्प्लीमेंट और वो भी होगा। तो आप जो कह रहे हैं इस दोनों का अलग अलग होगा। सेक्शन रखना चाह रहे हैं ना, नहीं सर, के में भी एब्स्ट्रैक्शन ही है, एब्स्ट्रैक्शन है, उसमें भी यूज केस अलग है। यूज केस दोनों का डिफरेंट हो गया ना। मैं अगर एक डेटा सोर्स रखता हूँ, हाँ, और उसी डेटा सोर्स की जो इंटरफेस है वो मैं पास करता हूँ, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन दोनों की अलग अलग अलग-अलग। रिमोट होगी, एक लोकल अलग होगी। अब आप एट ए टाइम पे ही तो कर सकते हैं सर। और जहाँ मैं इसको पास करूँगा वो ये मैं लॉजिक वहाँ नहीं लगाऊंगा। आप बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जब ये है तो ये वाला हाँ। डेटा सोर्स की इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन हम क्या करते हैं सर, बट वो थोड़ा क्लटर हो जाएगा बस डेटा सोर्स, क्योंकि उसमें एपीआई के और डीबी के दोनों दोनों में अब एक चीज मतलब यहाँ पे, लेकिन उस वाले यूज केस में एक से काम चल रहा है। हाँ, वो आपका सही है, लेकिन क्यों आप वाले में सही, इस वाले में यही चलेगा जब आपको दोनों में काम सेम ही करना एक ही है ना सर, काम ही एक ही है, उस केस में ये आपका सही है। लेकिन क्या है कि हमारे पास व्यू मॉडल होगा सर, अब व्यू मॉडल में तो हम जब पास करेंगे, जब व्यू मॉडल बनाएंगे तो एक बार ही क्रिएट होता है। अब उसमें हम सिर्फ एक ही तो यूज केस पास करेंगे। अब उसके अंदर आपने जो भी इन दोनों में जो इम्प्लीमेंटेशन ये मान ले दो तरीके के डेटा अंदर रेलम और रूम, उस केस में एक से काम होता है। हाँ, उसके इंटरफेस सबके इंसर्ट क्वेरी मतलब कॉमन हाँ, होगी, उसके इम्प्लीमेंटेशन एक रूम के थ्रू जा रहा है, एक हाँ, रेलम के थ्रू जा रहा तो है। वो वाला काम आपका यहाँ कर जाएगा। लोकल का एक रखेंगे सर, उसमें यहाँ दो बना देंगे, इम्प्लीमेंटेशन दो एक रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन दो बन जाएगी, उनकी और इसकी। ठीक है, ये सर। उसके बाद में आपका ये हो जाएगा, जब ये सेम हो गया, ये क्लियर हो गया, क्लियर है डोमेन। इसमें वो भी बढ़ा दो मैं पर तो आपका यहाँ नहीं, इसमें आएगा ना एग्जाम्पल हाँ, है, डोमेन। हाँ, एग्जाम्पल दिखा रहा है। इधर ही रखो। मेरे एग्जाम्पल में थोड़ा सा मैंने अभी पहले तो मोबाइल में दिखा देता हूँ। ये बनाया सर मैंने, अपडेट काउंट का है ये। काउंट का ये पूरा इसी से एग्जाम्पल है। दूसरा ये है कि ये लोकल का है सर, ये लोकल एग्जाम्पल है, और ये आपका एपीआई
एक तरह से मैंने जेसन रखा हुआ है अलग से जो, ठीक है। ये जैसे ही आप करेंगे शो यूजर इनको, ये एक तरह से पूरा क्वालिटी ये वाली रिमोट क्वालिटी के थ्रू मैंने डमी डेटा है, एपीआई कॉल नहीं है बट ये पूरा है, ये भी वो है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे है। शेयर कर देना इसको, हाँ वो मैं करूँगा। ये है यहाँ पर तो काम करना ये प्रोजेक्ट ये गेट पे डाल के शेयर कर सकता है। गिट पे डाल के करके यहाँ सबको नहीं दिखता, गिट पे डाल के शेयर कर। एक काम करना है इसको वो शेयर कर दो गिट पे डाल के। देखो मैंने क्या करा सर, मैं दिखाता हूँ। मैंने ये डेटा लेयर है सर, और डोमेन लेयर है और यूआई है। फर्स्ट और सेकंड दो ये सेकंड ये बीएम मैंने मॉडल पता नहीं ये मॉडल अच्छा, वो इसीलिए क्योंकि इसके साथ में सर मर्ज हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सेपरेशन करने के लिए किया। अब जैसे आप यूआई लेयर में इसमें है फर्स्ट में इसमें क्या करा है सिर्फ, तो अगर मान लें मैं शांति का इवेंट करते तो शांति पैकेज के अंदर ये चारों पैकेज होंगे। अगर आप अब ये हमारे ऊपर है, देखिए सर इसका भी स्ट्रक्चर हमारे ऊपर है कि हमें फोल्डर वाइज होना चाहिए ना। नहीं वो सही है, या तो फीचर वाइज फोल्डर बनाने हैं, फीचर वाइज फोल्डर होने चाहिए, बेटर रहेगा। फीचर वाइज चाहिए कि फीचर वाइज रिपॉजिटरी उसकी अपनी इसकी हाँ, फीचर सब वाइज अपना। इसकी डेटा लेयर होगी फीचर हाँ हाँ एसआरपी के अंदर उसका यूआई होगा, उसका व्यू मॉडल होगा, उसका लैपटॉप होगी, या तो हम ऐसे बनाए सब कुछ वही स्मार्ट फिल्टर्स अलग। डोमेन होगा और यूआई होगा। ठीक है सर, एक तरीका ये है कि आप बाहर बनाओ सर, एक लेयर ये होगा कि आप बाहर बनाओ, तो क्या होगा कि आप कल चाहते हो कि मेरे पूरा, अब इसमें क्या होगा आप मॉड्यूल में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। आप इस पूरे को मॉड्यूल में आप यूआई पार्ट को आप चाहते हो कि मेरे ये दोनों पार्ट एक अलग उसमें चले जाएं, एक मॉड्यूल में सेपरेट मॉड्यूल में ले जाना चाहते हो, ये पार्ट यूआई एक अलग रखना चाहते हो, ये लेयर इस लेयर को अलग कर रहे हो और ये दोनों लेयर एक अलग में, या तीनों लेयर अलग अलग करना चाहते हो तो नहीं होगा। इसका रीजन क्योंकि आप इसके अंदर आ रहे हैं, ये इसके साथ बाइंड होगा। लेकिन अगर हम सपोज करो डेटा लेते हैं और दो में एक अलग अलग एक डेटा लेयर ली, अब इसके अंदर हमने फीचर बना दिए, जो हम ये फीचर वाइज आप कहना चाह रहे हो कि मल्टी चीजें फीचर का डेटा वाला पार्ट अलग है। डेटा है ये कॉमन यहाँ पे एसआरपी का फोल्डर बनेगा, यहाँ एसआरपी का बन जाएगा, ठीक है सर। डेटा के अंदर एलडीपी का बन जाएगा, फिर इसके सारे डोमेन के लिए वो बाहर रखना पड़ेगा, उसके अंदर रखना पड़ेगा। अब हाँ इसका बेनिफिट बता देता हूँ। अब इसका बेनिफिट ये है कि आप चाहते हो कि मैं ये पूरा पार्ट हटा के एक अलग से मॉड्यूल चाहता है, यूआई का मॉड्यूल आपने पूरा सेपरेट कर दिया, इस मॉड्यूल को पूरा अलग बना दिया, एक पैकेज एक लाइब्रेरी की तरह बना दिया इसको पूरे को एक लाइब्रेरी बना दो, क्योंकि इसके पास में सर अब जरूरत नहीं है इसको किसी चीज की एक्सेस की। यहाँ पे यूआई का पार्ट है ही नहीं। कुछ पार्ट नहीं इसमें, लेकिन क्या होगा कि इसमें आपके तीनों पार्ट आ गए। नहीं वो एक साथ रख नहीं सकते ना, रीयूजेबल भी नहीं होगा ना, फिर बार बार बनाना पड़ेगा। इसमें रीयूजेबिलिटी कहाँ से आ जाएगी? यूआई बाइंड होगी ना उसमें, वही मैं कह वो यूआई वो बाइंड बाहर निकालना ही पड़ेगा। अब आपका यूज केस बना, अब जैसे लॉगिन वाला यूज केस ही है सर, अब आपने लॉगिन का ये मॉड्यूल बनाया, कोई भी एपीआई और रीयूजेबल नहीं अब लॉगिन का आपने यूज केस बनाया, तो बाहर करनी पड़ेगी। अब यूज केस यहाँ रहेगा तो आप इसी में भी करो सर, बट अगर आप इसके अंदर बना के फिर डेटा अलग, डोमेन अलग होगा, सबके पैकेज पैकेज को आप जैसे करना चाहिए पैकेज में रखना पड़ेगा, रीडेबल ही नहीं रहेगा। रीडेबल साथ में डेटा अलग रहेगा, उसके अंदर उसकी रेकॉर्ड होगी। इसको नाम दे देंगे ना सर डेटा लेयर, सिंपल डेटा लेयर के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा लेयर और डोमेन लेयर दे देंगे, फिर उसके अंदर फिर फीचर वाइज करके फोल्डर बनाते चले जाएंगे। डाउट है किसी का?
अभी दुनिया सर जब करने बैठेंगे तब थोड़ा सा निकलेगा, एक बार ये शेयर कर दे तब बता पाएंगे कुछ। तो ये शेयर करो अगले हफ्ते तक, फिर बताना, फिर इसी आर्किटेक्चर में करना है आगे काम। क्योंकि लाइक क्या प्रॉब्लम आती है अभी वो देखना पड़ेगा ना। क्योंकि अभी हमारा पूरा का पूरा अगर आपने देखा प्रॉब्लम आएगी तो डिस्कशन करेंगे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक बार शेयर कर दे फिर देख लेते हैं कुछ क्या और अगर क्या तुम्हें कुछ और नहीं लगता तुम भी सजेस्ट कर सकते हो। और इसमें हमारा यूनिट टेस्टिंग अगर हमने वो अचीव करनी है, अब यूनिट टेस्टिंग का भी यही है कि आप क्या यूनिट सर, अभी तक- UI को मूव कर रहे हो या आप अपने बिजनेस लॉजिक को अब मूव अब कर अब रहे हो। इस पार्ट से हमारा जो अलग हो जाएगा। अभी तक जो यहाँ पर यूनिट टेस्ट लिखे जाते थे ना वो यूआई के बेस पे नहीं लिखे जाते थे, नॉर्मल यूनिट टेस्टिंग UI तो होता है मतलब क्या यूनिट टेस्टिंग और UI तो देखना होगा सिर्फ ना, हमारे data pass करके। रेपो पर लिखे जा रहे थे सिंपली, अभी हमें तो- व्यू अभी मॉडल तो- के तो लिखे वॉकेटो का यूज करके हम वो करते हैं। हाँ। वॉकी टॉकी नहीं है, मैं तो यूनिट टेस्ट केसेस में तो ये होता है ना, आपको एक्सपेक्टेशन सेट करनी पड़ती है डेटा भेज के UI पे क्या दिख रहा है, तो उसका आपका इंटरफेस से हो जाएगा। जब डेटा रिपोजिटरी आप बना लोगे तो उसकी आप लोकल रिपोजिटरी जैसे बनाइए भी, तो आप डमी रिपोजिटरी भी बना सकते हो। डमी रिपोजिटरी का काम ही है डमी डेटा पास करना UI को। हाँ मैंने कर रखा है हाँ, नहीं, नहीं, नहीं कह रहे सर, ये हाँ। इंटरफेस का एक्सटेंड करा इंटरफेस को जैसे ये है ना लोकल, ऐसे डमी भी बना सकते हो। डमी बना के अब उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन तुम डमी लिख लो, जेसन लोकल बना के उसको जेसन को UI पे पास करके, ये जो आप तो वो टेस्ट केसेस जो है ना वो सब लिखे जाते हैं। फिर ये मैं कह रहा था वैसे मोकेटो यूज नहीं कि होता आप ये डेटा पास करोगे UI कैसे दिख रहा है, लोडर दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है, एरर मैसेज दिख रहा है नहीं दिख रहा, वो फिर एक्सपेक्टेशन सेट की जाती है। 3 चीजें होती है ना आपके टेस्ट में। ये रहा सर जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं ये रहा डमी मैंने बनाया है, ये रखा हुआ है, इसको मैंने देखो कैच करके मेथड बनाया और इसमें डाल दिया। अब मैं अगर ऐसे इसको एक्सटेंड करा के ऐसे जो एक्सटेंड आप कह रहे हैं अभी डमी जो यूनिट टेस्ट के अंदर इसके इम्प्लीमेंट करवा के जेसन रख लो और इसको पास करके देख लो क्या एक्सपेक्टेशन तुम्हारा UI कैसे है। यही होता है, पर वो तब होगा जब इस आर्किटेक्चर में कोड रहेगा। अगर इंटरफेस नहीं है, आपने एक ही क्लास में लिख दिया ना, इतना एक्टिविटी कंटेक्स्ट पास कर रहे हो या फिर कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई कंटेक्स्ट पास नहीं करना। हाँ यहाँ पर पिक्चर कर दो, डिजाइन बना दो। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट तो सर ये पास होता है, बस इसमें होता है इसके पीछे। तो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट मतलब व्यू का कुछ भी पार्ट हो गया, एक्टिविटी का कंटेक्स्ट हो गया। व्यू का कोई व्यू और ये आपस में कोई कम्युनिकेट नहीं है, क्योंकि ये सिंपल इसका यूज ये करेगा वाला और इसका एक काम करो, ये एग्जांपल दे दे एक बार, इस हफ्ते और देख लो। हाँ, नहीं इसमें नेक्स्ट वीक तक अब अगर किसी का भी कोई डाउट है करने से पहले तो पहले रेस कर दो, एक बार सब एग्री हो जाएंगे करना है, फिर उसके बाद ना हो कि यार ये प्रॉब्लम मिल रही है, प्रॉब्लम मिल रही है। नहीं वो ठीक है, वो देख लेते हैं। एक बार शेयर कर दियो, ड्राइव का लिंक ही जैसे तुझे लगे। ड्राइव का दे दे, गिट का दे दे, जिसमें का दे दो, जहाँ मर्जी अपलोड कर दे। पर हाँ, सब लोग अपने इनपुट दे देना।